यह वाकया आज से लगभग 2500 साल पहले का है, जब दुनिया का नक्शा और ताकत के मरकज़ आज से बिल्कुल जुदा थे। उस दौर में बनी इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, अपनी नाफरमानियों और गुनाहों की वजह से अल्लाह के अज़ाब की जद में आ चुकी थी। अल्लाह ने उन पर एक ऐसे जालिम को मुसल्लत कर दिया जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खौफ की निशानी बन गया, बख्त नसर, नेबुचडनेज़ार II। बेबीलोन का यह बादशाह अपनी अजीम और बेरहम फौज के साथ यरूशलेम की दीवारों के बाहर खड़ा था। शहर के अंदर कोहराम मचा था। रूह कंपा देने वाली तलवारों की झनकार और बेगुनाहों की चीखों ने आसमान हिला दिया था। बख्त नसर ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी और हजारों लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला। इसी अफरातफरी के बीच बख्त नसर के दरबार में मौजूद नजूमियों, एस्ट्रोलॉजर्स, ने एक ऐसी पेशीनगोई, प्रेडिक्शन, की जिसने बादशाह की रातों की नींद उड़ा दी। उन्होंने खबर दी कि ए बादशाह, बनी इसराइल के घरानों में एक ऐसा बच्चा जन्म लेने वाला है जो बड़ा होकर तेरी सल्तनत के तख्त को पलट देगा और तेरे गुरूर को खाक में मिला देगा। यह सुनकर बख्त नसर आग बबूला हो गया। उसने ठीक उसी फिरौन वाली चाल चली जिसने सदियों पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त चली थी। उसने अपनी खूंखार फौज को हुक्म दिया, जाओ और बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दो, किसी भी पालने में कोई जान बाकी न रहे। सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह घरों में घुसने लगे। हर तरफ मासूसों का खून बह रहा था। इसी खौफनाक माहौल में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वालिदा, माँ, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाए थरथर कांप रही थीं। बाहर मौत का नंगा नाच हो रहा था और वह जानती थीं कि अगर वह घर में रुकीं तो सिपाही उनके बच्चे को ज़ब्ह कर देंगे। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वालिदा, माँ, ने देखा कि सिपाहियों की नंगी तलवारें उनके दरवाजे तक पहुंचने ही वाली है, तो उनके पास सोचने का वक्त बहुत कम था। मासूम बच्चों के रोने की आवाज़ें एक एक करके खामोश हो रही थीं, क्योंकि जल्लाद किसी पर रहम नहीं कर रहे थे। ऐसी कयामत की घड़ी में उन्होंने अपने लखते जिगर बेटे को बचाने के लिए एक ऐसा फैसला किया जो किसी भी माँ के लिए पहाड़ तोड़ने जैसा था। उन्होंने तय किया कि वह शहर की गलियों को छोड़ देंगी जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। वह रात के स्याह अंधेरे में छिपते छुपाते यरूशलेम की सरहदों से बाहर निकल गईं। उनके सामने एक ऐसा खौफनाक जंगल था जिसका नाम सुनते ही बहादुरों का कलेजा मुंह को आता था। उस जंगल में दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी और वहां इंसानों का नहीं बल्कि आदमखोर दरिंदों और खूंखार शेरों का राज था। ममता की तड़प और अल्लाह पर अटूट भरोसे के साथ वह उस जंगल के बीचों बीच पहुंच गईं। उन्होंने एक पुरानी गार, गुफा के पास अपने मासूम बच्चे को लिटा दिया। उनकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। वह जानती थीं कि अगर यहां छोड़ दिया तो शायद जंगली जानवर फाड़ खाएंगे, लेकिन जालिम बख्त नसर के सिपाहियों के हाथों तड़प कर मरने से बेहतर उन्हें यही लगा कि बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। ए मेरे रब, मैंने अपनी इस अमानत को तेरे सुपुर्द किया। तू ही है जो समंदर की लहरों में भी रास्ता बनाता है और पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिज्क देता है। यह कहकर वह पत्थर दिल करके वहां से पलट गईं। अब उस डरावनी और सर्द रात में नन्हे दानियाल अलैहिस्सलाम अकेले थे। भूख और प्यास की शिद्दत से उनके रोने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई, और वही हुआ जिसका डर था। एक भारी भरकम, कई दिनों की भूखी शेरनी अपने शिकार की बू सूंघती हुई उस गार के करीब आ पहुंची। उसके तेज धारदार दांत और डरावना जबड़ा किसी भी इंसान के जिस्म के टुकड़े करने के लिए काफी था। वह भूखी शेरनी आहिस्ता आहिस्ता उस मासूम जान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने जंगल के कानून को ही बदल कर रख दिया। वह खूंखार शेरनी, जो किसी भी शिकार को पलक झपकते ही चीर फाड़ देती थी, अब नन्हे दानियाल अलैहिस्सलाम के इतने करीब थी कि उसकी गर्म सांसें बच्चे के मासूम चेहरे को छू रही थीं। जंगल का कानून कहता था कि यह बच्चा उस दरिंदे का आसान निवाला बनेगा, लेकिन यहां दुनिया के कायदे नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म चल रहा था। जैसे ही शेरनी ने उस नन्हे से वजूद को देखा, अल्लाह ताला ने उस जंगली जानवर के खूंखार दिल में अपनी कुदरत से ममता और मोहब्बत डाल दी। वह शेरनी, जो अपने शावकों के अलावा किसी को करीब नहीं आने देती थी, उसने अपनी जुबान से बच्चे के पैरों को चाटना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह थी कि बजाय इसके कि वह मासूम बच्चे पर हमला करती,
उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने अपने नबी की परवरिश का इंतजाम उस जगह कराया जहां मौत का सबसे ज्यादा खतरा था। पूरी रात वह शेरनी एक वफादार मुहाफिज, बॉडीगार्ड की तरह उस गार के मुहाने पर बैठी रही। जब भी कोई दूसरा भेड़िया या दरिंदा उस तरफ आने की कोशिश करता, तो वह शेरनी ऐसी भयानक दहाड़ मारती कि पूरा जंगल कांप उठता और दुश्मन दुम दबाकर भाग जाते। अल्लाह जिसे बचाना चाहे, उसे जंगल के दरिंदों के बीच भी महफूज रखता है। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जंगल का यह शहजादा, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, इंसान का नहीं बल्कि एक शेरनी का दूध पीकर बड़ा हो रहा था। यह उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोजजा, मिरेकल था। वक्त गुजरता गया और अल्लाह की हिकमत से वह सही सलामत वापस अपनी कौम के बीच पहुंच गए। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को यह मालूम नहीं था कि उनका असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है। जंगल के जानवरों ने तो उन्हें पहचान लिया था, लेकिन अब उनका सामना इंसानी दरिंदों से होने वाला था। बख्त नसर, जिसने यरूशलेम को जलाकर राख का ढेर बना दिया था, अब बनी इसराइल के हजारों लोगों को बेड़ियों में जकड़कर अपनी राजधानी बेबीलोन की तरफ ले जा रहा था। इन कैदियों के काफिले में एक पुरनूर चेहरे वाला नौजवान भी शामिल था, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। यरूशलेम की गलियों से शुरू हुआ यह सफर अब बाबिल की सरहदों में दाखिल हो रहा था। कैदियों का हुजूम बेड़ियों की आवाजों के साथ धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इन कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेहद करीबी और नेक साथी भी शामिल थे, अजर्या, मिथाइल और हनानिया। जैसे ही यह काफिला बेबीलोन शहर के करीब पहुंचा, वहां की शानो शौकत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबिल उस वक्त की सुपर पावर थी। शहर के विशाल दरवाजे और ऊंची दीवारें आसमान से बातें करती थीं। वहां के मुअल्लक बागात, हैंगिंग गार्डन्स, दुनिया के अजूबों में शुमार थे। बख्त नसर ने इस शहर को अपनी दौलत और ताकत से सोने की तरह चमका रखा था। जब इन तमाम कैदियों को बादशाह के दरबार में पेश किया गया, तो बख्त नसर ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया, इन इसराइली कैदियों में से जो सबसे झीन, इंटेलिजेंट, खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान हैं, उन्हें अलग कर लिया जाए। उन्हें शाही महल में रखा जाए और बाबिल की तहजीब और जुबान सिखाई जाए। बख्त नसर चाहता था कि इन नौजवानों का जहन पूरी तरह बदल दिया जाए, ब्रेन वॉशिंग, ताकि वह अपनी जड़ों को भूलकर शाही सल्तनत के वफादार गुलाम बन सकें। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को शाही महल के एक खास हिस्से में रखा गया। वहां उनके लिए ऐशो-आराम के तमाम सामान मौजूद थे। बादशाह का हुक्म था कि इन्हें शाही दस्तरख्वान से सबसे बेहतरीन और लजीज खाना दिया जाए और सबसे महंगी शराबें पिलाई जाएं। लेकिन यहीं से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का असली आजमाइश शुरू हुई। महल के दारोगा ने जब शाही खाना पेश किया, तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। वजह यह थी कि वह खाना बख्त नसर के झूठे माबूदों और बुतों के नाम पर ज़बह किया गया था, जो अल्लाह के नबी के लिए हराम था। महल का दारोगा घबरा गया। उसने कहा, ए नौजवान, अगर तुम यह खाना नहीं खाओगे और कमजोर हो जाओगे, तो बादशाह मेरा सर कलम कर देगा। तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको सोच में डाल दिया। महल के दारोगा की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसे डर था कि अगर ये नौजवान शाही खाना नहीं खाएंगे, तो उनकी सेहत गिर जाएगी और बादशाह इसका जिम्मेदार उसे ठहराएगा। तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने निहायत ही पुरसुकून लहजे में उससे कहा, हमें सिर्फ 10 दिनों का वक्त दो। इन 10 दिनों में हम शाही खाना और शराब नहीं छुएंगे। हम सिर्फ जमीन से उगी हुई सादा सब्जियां खाएंगे और सादा पानी पिएंगे। 10 दिनों के बाद तुम हमारा मुकाबला उन नौजवानों से करना जो शाही दस्तरख्वान की नेमतें उड़ा रहे हैं। दारोगा पहले तो हिचकिचाया, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के चेहरे के इत्मीनान को देखकर वह मान गया। बाबिल के उस आलीशान महल में अब एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ वह नौजवान थे जो महल का चर्बीदार गोश्त और नशीली शराबें पीकर अपनी ताकत बढ़ाना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 3 साथी थे, जो अल्लाह के नाम पर सादा गिजा सब्जियों पर सब्र कर रहे थे। इन 10 दिनों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जिस्मानी ताकत पर नहीं, बल्कि अपने रूहानी ताल्लुक पर ध्यान दिया। वह हर वक्त अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहते। जब 10 दिन पूरे हुए और तमाम नौजवानों को एक कतार में खड़ा किया गया, तो नज़ारा देखने लायक था।
वह नौजवान जो शाही खाने खा रहे थे, उनके चेहरे थके हुए और बोझल थे। लेकिन इसके उलट हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे थे। उनकी सेहत पहले से कहीं बेहतर थी और उनकी आंखों में एक अलग ही नूर और जहानत, इंटेलिजेंस झलक रही थी। दारोगा यह देखकर दंग रह गया। उसने फौरन यह खबर बख्त नसर तक पहुंचाई। जब बादशाह ने खुद उनका इम्तिहान लिया तो उसे पता चला कि ये नौजवान तो उसके अपने बड़े बड़े नजूमियों, काहिनों और जादूगरों से भी 10 गुना ज्यादा समझदार और अक्लमंद है। नतीजा यह हुआ कि वह कैदी जो कल तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अपनी काबिलियत और अल्लाह के फजल से बादशाह का खास मुशीर, एडवाइजर बन गया। लेकिन यह कामयाबी बाबिल के दरबारियों को हजम नहीं हो रही थी। हसद, जेलसी की आग सुलगने लगी थी। इसी बीच एक रात बख्त नसर ने एक ऐसा खौफनाक ख्वाब देखा कि वह चीखता हुआ नींद से जाग बैठा। बाबिल के आलीशान शाही बेडरूम में सन्नाटा था, जो अचानक बख्त नसर की एक जोरदार चीख से टूट गया। बादशाह बदहवास होकर बिस्तर से उठ बैठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और जिस्म थरथर कांप रहा था। उसने एक ऐसा अजीब और हैबतनाक ख्वाब देखा था जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया था। मगर अचरज की बात यह हुई कि जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, बख्त नसर के झन से उस ख्वाब की एक एक तफसील मिट गई। उसे बस इतना याद था कि उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा है, लेकिन वह क्या था, यह उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। उसने फौरन पूरे बाबिल के तमाम नजूमियों, एस्ट्रोलॉजर्स, जादूगरों और आलिमों को दरबार में तलब किया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह ने कड़कती आवाज में एक ऐसा मुतालबा किया जो इंसानी बस से बाहर था। उसने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसने मेरी नींदें उड़ा दी है, लेकिन मैं वह ख्वाब भूल चुका हूं। अब तुम सबका इम्तिहान यह है कि तुम मुझे पहले यह बताओ कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और फिर उसकी ताबीर, इंटरप्रिटेशन बताओ। दरबारी सन्न रह गए। जादूगरों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर कहा, जहांपनाह, आज तक तारीख में किसी बादशाह ने ऐसा सवाल नहीं किया। आप हमें ख्वाब बताएं, हम ताबीर बता देंगे। लेकिन किसी के दिल और दिमाग के छुपे हुए राज बताना तो सिर्फ देवताओं का काम है। बख्त नसर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि ये सब धोखेबाज है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। उसने जलती आंखों से जल्लादों की तरफ देखा और हुक्म दिया, अगर शाम तक मुझे मेरे ख्वाब का पता न चला तो शहर के तमाम नजूमियों और अक्लमंदों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और उनके घर मलबे का ढेर बना दिए जाएं। पूरे शहर में मौत का सन्नाटा पसर गया। जल्लाद तलवारें तेज करने लगे। इसी कयामत की घड़ी में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस खौफनाक हुक्म की खबर मिली। जहां सब अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे, वहां अल्लाह का यह नबी निडर होकर मौत के साए में सीधा बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। जल्लाद आगे बढ़ रहे थे और बाबिल के बड़े बड़े विद्वानों की गर्दनें झुक चुकी थीं। ठीक उसी लम्हे जब पहली तलवार उठने ही वाली थी, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बुलंद और पुरसर आवाज गूंजी। उन्होंने बिना किसी खौफ के बादशाह के सामने खड़े होकर कहा, ए बादशाह, जल्दबाजी न कर। जिसे तू अपनी मौत समझ रहा है, वह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। मुझे मोहलत दे। वह अल्लाह जो आसमानों के राज जानता है, वही तेरे इस ख्वाब की हकीकत तुझ पर फाश जाहिर करेगा। बख्त नसर ने उनकी आंखों में वह यकीन देखा जो बाकी जादूगरों के पास नहीं था। उसने कत्ल का हुक्म रोक दिया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को मोहलत दे दी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फौरन अपने घर आए और अपने तीनों नेक साथियों, अजर्या, मिथाइल और हनानिया को इकट्ठा किया। उस रात बाबिल के उस छोटे से कमरे में एक अजीब समा था। बाहर मौत का पहरा था और अंदर अल्लाह के 4 बंदे सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए रब्बे जुल जलाल, हम तेरे कमजोर बंदे हैं। अपनी रहमत से यह राज हम पर खोल दे ताकि बेगुनाहों का खून बहे और तेरी वहदानियत का डंका बज जाए। अभी रात का आखिरी पहर बाकी था कि अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। नींद की हालत में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पर वह तमाम पर्दे उठा दिए गए। उन्होंने वही हुबहू ख्वाब देखा जो बख्त नसर ने देखा था और उसकी रूहानी ताबीर भी उन पर वाजे साफ कर दी गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बाबिल के महलों को छुआ,
हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में दाखिल हुए। बख्त नसर अपने तख्त पर बेचैन बैठा था। उसने गरज कर पूछा, ए नौजवान, क्या तू वाकई वह बता सकता है जो मेरे तमाम नजूमी बताने में नाकाम रहे? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ए बादशाह, यह किसी इंसान का कमाल नहीं, बल्कि उस एक अल्लाह का कर्म है जिसने मुझे वह मंजर दिखाया जो तूने अपनी बंद आंखों से देखा था। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें रुक गईं। अब वह राज खुलने वाला था जिसने पूरी सल्तनत को हिला कर रख दिया था। दरबार में मौजूद हर दरबारी और सिपाही की नजरें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर टिकी थीं। बादशाह बख्त नसर कुर्सी के किनारे पर आ बैठा, मानो वह अपने ही दिमाग के बंद दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहा हो। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने निहायत अदब लेकिन दलेरी के साथ कहना शुरू किया, ए बादशाह, तूने अपने ख्वाब में एक बहुत ही विशाल और हैबतनाक मूरत स्टैचू देखी। वह मूरत इतनी ऊंची थी कि उसका सर बादलों को छू रहा था और उसकी चमक से आंखों में चकाचौंध पैदा हो रही थी। उसका चेहरा डरावना मगर रोबदार था। बख्त नसर की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बुदबुदाया, हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने तफसील जारी रखी, ए बादशाह, उस मूरत का सर खालिस सोने गोल्ड का था। उसका सीना और उसके दोनों बाजू चांदी सिल्वर के बने हुए थे। उसका पेट और उसकी रानें थाइस तांबे ब्रॉन्ज की थीं। उसकी टांगें मजबूत लोहे आयरन की थीं, लेकिन उस मूरत के पांव अजीब थे। वे कुछ हिस्सा लोहे का और कुछ हिस्सा कच्ची मिट्टी का बने हुए थे। बख्त नसर अपनी जगह से उछल पड़ा और जोर से चिल्लाया, बिल्कुल सही, यही वह मूरत थी जिसने मुझे खौफजदा कर दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ? वह मंजर बताओ जिसने मुझे डराकर जगा दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया, तूने देखा कि अचानक गैब अननोन से एक पत्थर आया जिसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं तराशा था। वह पत्थर सीधा उस मूरत के लोहे और मिट्टी के पांव पर आकर लगा। पत्थर के टकराते ही वह पूरी मूरत चकनाचूर हो गई। सोना चांदी तांबा और लोहा सब रेत की तरह बारीक होकर हवा में उड़ गए, जैसे गर्मियों के खलिहान से भूसा उड़ जाता है। उनका नामो निशान तक बाकी न रहा। लेकिन बादशाह, ताज्जुब की बात यह थी कि वह छोटा सा पत्थर देखते ही देखते एक अजीम पहाड़ बन गया और उसने पूरी जमीन को अपने घेरे में ले लिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। बख्त नसर की आंखों में हैरत और खौफ का मिलाजुला असर था। वह समझ चुका था कि उसके सामने कोई मामूली कैदी नहीं, बल्कि रूहानी ताकतों का मालिक खड़ा है। अब वक्त था उस ख्वाब की ऐसी ताबीर इंटरप्रिटेशन का जो दुनिया की तकदीर बताने वाली थी। बख्त नसर के दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि परिंदे के पर मारने की आवाज भी सुनाई दे जाती। बादशाह की हैरानी की कोई इंतहा न थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, ए दानियाल, तूने मेरा ख्वाब तो हुबहू बयान कर दिया। अब खुदा के लिए मुझे यह बता कि इसका मतलब क्या है? यह मूरत और वह पत्थर किस चीज की निशानी है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने निडर होकर ताबीर बयान करना शुरू की, ए बादशाह, वह सोने का सर तू खुद है। अल्लाह ने तुझे यह अजीम सल्तनत और बेपनाह ताकत बख्शी है। लेकिन तेरे बाद एक दूसरी सल्तनत आएगी जो चांदी की तरह होगी, वह तुझसे कमजोर होगी। फिर एक तीसरी सल्तनत आएगी जो तांबे की तरह होगी और पूरी जमीन पर हुकूमत करेगी। उसके बाद एक चौथी सल्तनत आएगी जो लोहे की तरह सख्त होगी। जैसे लोहा हर चीज को तोड़ देता है, वैसे ही वह सल्तनत सबको कुचल देगी। लेकिन जो तूने लोहे और मिट्टी के मिले हुए पांव देखे, उसका मतलब यह है कि वह सल्तनत टुकड़ों में बन जाएगी। उसमें कुछ मजबूती होगी और कुछ कमजोरी, और वे लोग आपस में कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। बख्त नसर का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सबसे अहम बात अब कही। रही बात उस पत्थर की, तो वह अल्लाह की वह आखिरी सल्तनत है जिसे वह खुद कायम करेगा। वह पत्थर तमाम जुल्म और कुफ्र के बुतों को पाश-पाश चकनाचूर कर देगा। दुनिया की तमाम इंसानी सल्तनतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की वह बादशाहत क़यामत तक कायम रहेगी और पूरी जमीन पर छा जाएगी। यह सुनकर बख्त नसर, जो खुद को खुदा कहलाना पसंद करता था, अपनी शानो शौकत भूल गया। वह अपने तख्त से उतरा और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के कदमों में झुकने लगा। उसने चीख कर कहा, बेशक
तेरा खुदा ही खुदाओं का खुदा और बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि उसने तुझ पर वह राज खोल दिया जो दुनिया के किसी इंसान के बस में न था। बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बाबिल का सबसे ऊंचा ओहदा दे दिया और उन्हें बेशुमार तोहफों से नवाजा। लेकिन महल के उन कोनों में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, दरबारियों के सीनों में हसद, जेलसी की आग दहक उठी थी। वे एक अजनबी, कैदी की यह इज्जत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एक भयानक साजिश बुनी जाने लगी थी, जिसका मकसद हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाना था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अब बाबिल की सल्तनत के सबसे ताकतवर और भरोसेमंद मुशीर, एडवाइजर, बन चुके थे। बादशाह बख्त नसर हर छोटा बड़ा फैसला उनसे मशवरा किए बिना नहीं करता था। लेकिन यह कामयाबी बाबिल के पुराने दरबारियों, जादूगरों और काहिनों के गले नहीं उतर रही थी। वे लोग जो कल तक बादशाह के कान भरते थे, अब हाशिए पर धकेल दिए गए थे। महल के अंधेरे कमरों में साजिशों का जाल बुना जाने लगा। दरबारियों के सरदार ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह इस्राएली नौजवान इसी तरह बादशाह के दिल पर राज करता रहा, तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमें इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। उन्होंने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कोई कमी ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उनके सरकारी कामों की जांच की, हिसाब किताब खंगाला और उनकी रोजमर्रा की आदतों पर नजर रखी। मगर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इतने ईमानदार और दयानतदार थे कि उनके दामन पर करप्शन, गफलत या बेईमानी का एक छोटा सा दाग भी न मिला। आखिरकार शैतान ने इन साजिशियों को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने जान लिया कि दानियाल अलैहिस्सलाम को किसी दुनियावी लालच या गलती में नहीं फंसाया जा सकता। उन्हें केवल एक ही चीज के जरिए घेरा जा सकता है, उनका ईमान और उनके खुदा के प्रति वफादारी। वक्त बदला और हुकूमत की बागडोर नए बादशाह दरियस के हाथों में आई। साजिशी टोला अदब से झुककर नए बादशाह के पास पहुंचा और उनकी झूठी तारीफों के पुल बांधने लगा। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आप इतने महान हैं कि आपकी प्रजा को केवल आपकी ही इबादत करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी शान में एक नया कानून बनाया जाए। उन्होंने बादशाह को एक ऐसे कानून पर दस्तखत करने के लिए उकसाया जो सीधा हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इबादत पर हमला था। कानून यह था कि अगले 30 दिनों तक पूरी सल्तनत में कोई भी शख्स बादशाह के अलावा किसी और खुदा या इंसान से दुआ नहीं मांगेगा। जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा, उसे भूखे शेरों के कुएं में फेंक दिया जाएगा। बादशाह दरियस अपनी तारीफ सुनकर गुरूर में आ गया और उसने इस कानून की गहराई को समझे बिना अपनी शाही मुहर लगा दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपने सबसे वफादार दोस्त की मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। पूरे बाबिल शहर में ढोल पीट पीट कर नए शाही कानून का ऐलान कर दिया गया। हर तरफ दहशत फैल गई। यह साजिश इतनी गहरी थी कि अब कोई भी शख्स अपने घर में भी इबादत करने से कतरा रहा था। यह मौत का परवाना जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, तो उनके चेहरे पर शिकन तक न आई। साजिशी दरबारी दीवारों के पीछे दुबक कर देख रहे थे कि अब दानियाल क्या करेंगे। उन्हें यकीन था कि या तो वह डर कर अपने खुदा को छोड़ देंगे या फिर पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का ईमान किसी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत था। जब उनकी इबादत का वक्त हुआ, तो वह बिल्कुल डरे नहीं। वह हमेशा की तरह अपने घर की ऊपरी मंजिल पर गए। उन्होंने जानबूझकर वह खिड़की खोली जिसका रुख यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस की तरफ था। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और वही है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। उन्होंने किसी खौफ के बगैर भरी दोपहर में पूरी दुनिया के सामने अपने रब के हुजूर सर झुका दिया। वह दिन में 3 बार अपने मामूल के मुताबिक नमाज और दुआ में मशगूल हो गए। उन्होंने अपनी इबादत को छुपाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि खालिक, बनाने वाले, का हुक्म मखलूक, बादशाह के हुक्म से कहीं ऊंचा है। खिड़की के नीचे छिपे हुए दरबारियों की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, पकड़ लिया! हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वे फौरन भागते हुए बादशाह दरियस के पास पहुंचे और बड़े ही मक्कार अंदाज में बोले, ए बादशाह, क्या आपने यह कानून नहीं बनाया कि जो कोई आपके सिवा किसी और को पुकारेगा, वह शेरों की खुराक बनेगा? देखिए, उस इस्राएली कैदी दानियाल ने आपके कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया है। वह आपके शाही हुक्म की धज्जियां उड़ाते हुए अपने खुदा को पुकार रहा है। बादशाह दरियस यह सुनते ही सन्न रह गया।
उसे फौरन एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करता था और उसे अब समझ आया कि दरबारियों ने उसे इस्तेमाल किया है। वह सारा दिन बेचैनी में टहलता रहा, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता रहा ताकि अपने अजीज दोस्त को बचा सके। लेकिन कानून की मुहर लग चुकी थी और शाम होने को थी। सूरज ढलने को था और बाबिल के आसमान पर छाई लाली जैसे किसी खून की गवाही दे रही थी। बादशाह दरियस गहरे गम में डूबा हुआ था। उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह कानून की किसी बारीक गली से हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बचा सके, लेकिन दरबारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ए बादशाह, बाबिल का कानून अटल है। जिसे आपने अपनी मुहर से पुख्ता कर दिया, उसे बदला नहीं जा सकता। इंसाफ कीजिए, वरना आपकी सल्तनत का इकबाल खत्म हो जाएगा। आखिरकार भारी दिल और नम आंखों के साथ बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। शाही सिपाही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे। उन्होंने अल्लाह के उस वली को गिरफ्तार किया और शहर के उस खौफनाक वीराने की तरफ ले चले जहां शेरों का कुआं मौजूद था। यह कुआं कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मौत की कोठरी थी जहां कई दिनों से भूखे रखे गए खूंखार शेरों को रखा जाता था। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, उन आदमखोर दरिंदों की दहला देने वाली दहाड़े सुनाई दे रही थीं। वहां का मंजर ऐसा था कि बड़े बड़े शूरवीरों के भी पसीने छूट जाएं। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस गहरे कुएं के किनारे पर खड़ा किया गया, तो बादशाह दरियस उनके करीब आया और कांपती आवाज में कहा, ए दानियाल, तेरा वह खुदा जिसकी तू इतनी सच्चाई और खुलूस से इबादत करता है, काश वही तुझे इन शेरों से बचा ले। अगले ही पल सिपाहियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस अंधेरे और गहरी खाई में धकेल दिया। एक भारी पत्थर लाकर कुएं के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी शाही मुहर उस पर लगा दी ताकि कोई भी उन्हें बाहर निकाल सके। कुएं के अंदर घुप अंधेरा था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर गिरे तो सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा सिर्फ कुछ ही पलों का था। अंधेरे में कई जोड़ी चमकती हुई आंखें उनकी तरफ बढ़ने लगीं। भूखे शेर अपने शिकार की खुशबू पाकर करीब आ रहे थे। उनके जबड़े खुले थे और उनकी लार जमीन पर टपक रही थी। लेकिन वह होने वाला था जिसे देखकर अक्ल दंग रह जाए। कुएं के उस डरावने अंधेरे में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बिल्कुल निहत्थे और अकेले थे। ऊपर से पत्थर रखे जाने के बाद रोशनी की आखिरी किरण भी लुप्त हो चुकी थी। कई दिनों से भूखे रखे गए वह विशालकाय शेर, जो इंसानी गोश्त के लिए तड़प रहे थे, अब उनके बिल्कुल करीब थे। उनकी दहाड़े इतनी तेज थीं कि जमीन कांप रही थी। लेकिन जैसे ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाया, कुदरत का करिश्मा जाहिर हुआ। वह शेर जो हमला करने के लिए तैयार थे, अचानक उनके करीब आकर पालतू बिल्लियों की तरह दुम हिलाने लगे। अल्लाह के हुक्म से उन दरिंदों की फितरत ही बदल गई। उनके खूंखार जबड़े मानो किसी ने अदृश्य जंजीर से बांध दिए हों। वह आदमखोर जानवर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पैरों को चूमने लगे और उनके इर्द-गिर्द एक घेरा बनाकर बैठ गए, जैसे वे कोई हमलावर नहीं बल्कि उनके शाही मुहाफिज, बॉडीगार्ड्स हों। जिसका रक्षक अल्लाह हो, उसे मौत भी सलाम करके गुजर जाती है। पूरी रात वह मंजर कायम रहा। जहां दुनिया समझ रही थी कि दानियाल के जिस्म की हड्डियां भी नहीं बची होंगी, वहां हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम इत्मीनान के साथ अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। शेरों की गर्माहट उन्हें उस सर्द रात में सुकून पहुंचा रही थी। दूसरी तरफ आलीशान महल में बादशाह दरियस की हालत बदतर थी। उसे अपनी गलती का एहसास झर की तरह दस रहा था। उसने रात भर न कुछ खाया, न पिया और न ही किसी गानेब जाने वाली टोली को पास आने दिया। वह बार बार खिड़की से उस वीराने की तरफ देखता जहां उसका सबसे वफादार दोस्त शेरों के बीच घिरा हुआ था। उसने रात भर दुआएं की कि काश दानियाल का खुदा उसे बचा ले। जैसे ही सुबह की पहली सफेदी आसमान पर नजर आई, बादशाह नंगे पैर उस कुएं की तरफ भागा। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि पछतावे के आंसू थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को उस गहरे और तारीक, अंधेरे कुएं में कैद हुए कई दिन गुजर चुके थे। हालांकि शेर उनके ताबे हो चुके थे और उनके साथ किसी पालतू जानवर की तरह अदब से बैठे थे, लेकिन इंसानी जरूरत के मुताबिक अब भूख और प्यास की शिद्दत उन्हें महसूस होने लगी थी। बाबिल के उस कैद खाने में कोई ऐसा रास्ता न था जहां से पानी की एक बूंद या खाने का एक टुकड़ा पहुंच सके। मगर अल्लाह अपने प्यारों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।
यहाँ हदीस और रिवायतों में एक और अजीम वाक़या मिलता है। उस वक्त बाबिल से कोसों दूर बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम के करीब अल्लाह के एक और नबी हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम मौजूद थे। अल्लाह ताला ने उन पर अपनी वही नाजिल फरमाई, इर्मिया, खाना और पानी तैयार करो, क्योंकि हमारा बंदा दानियाल बाबिल के कुएं में भूखा और प्यासा है। हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने हैरत से अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मैं तो यहाँ मुसाफिर की तरह हूँ और बाबिल यहाँ से बहुत दूर है। मैं एक गहरी खाई में कैद दानियाल तक यह खाना कैसे पहुँचा पाऊंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, इर्मिया, तुम्हारा काम सिर्फ खाना तैयार करना है, उसे मंजिल तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार किया, अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया। वह फरिश्ता चश्मजदन पलक झपकते ही हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम को उनके खाने समेत हज़ारों मील दूर बाबिल के उस खौफनाक वीराने में ले पहुंचा। जब कुएं के अंधेरे में अचानक रोशनी की एक किरण फूटी और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने सामने खाना और पानी देखा, तो वह दंग रह गए। उन्होंने पूछा, यह किसने भेजा है? हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजी, ए दानियाल, तेरे रब ने तुझे याद फरमाया है और यह खाना तेरे लिए भेजा है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो उसे कभी नहीं भूलता, जो उसे याद रखता है। पाक है वह जात जो उम्मीद रखने वालों की उम्मीद कभी नहीं तोड़ती। बाबिल की वह सर्द सुबह आ चुकी थी जिसका पूरे शहर को इंतजार था। साजिशी दरबारी अपने घरों में खुशियां मना रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब तक शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का नामो निशान तक मिटा दिया होगा। लेकिन बादशाह दरियस की हालत इसके उलट थी। वह रात भर सो नहीं पाया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने बाबिल के बुतों को छुआ, बादशाह पागलों की तरह भागता हुआ उस वीराने में पहुंचा जहां वह खौफनाक कुआं था। उसके पीछे पीछे उसके खास सिपाही भी थे। बादशाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भारी पत्थर के पास खड़े होकर कांपती हुई और रूंधी हुई आवाज में कुएं के मुहाने पर पुकारा, ए दानियाल, ए उस खुदा के बंदे जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, क्या तेरे उस खुदा ने, जिसकी तू इतनी लगन और सच्चाई से बंदगी करता है, तुझे शेरों के जबड़ों से बचा लिया? बादशाह को उम्मीद कम थी। उसे लग रहा था कि अंदर से कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन तभी कुएं की उस गहरी और काली कोठरी से एक ऐसी आवाज आई जो पुरसुकून, जानदार और मुकम्मल इत्मीनान से भरी थी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए बादशाह, तू हमेशा सलामत रहे। मेरे अल्लाह ने अपनी रहमत से एक फरिश्ता भेजा जिसने इन शेरों के मुंह बंद कर दिए और इन्हें मेरा ताबे गुलाम बना दिया। इन दरिंदों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं अपने अल्लाह के हुजूर बेगुनाह पाया गया। और बादशाह, मैंने तेरे खिलाफ भी कभी कोई बगावत नहीं की थी। यह आवाज सुनते ही बादशाह दरियस की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपने सिपाहियों को दहाड़कर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस पत्थर को हटाओ और दानियाल को बाहर निकालो। जैसे ही वह भारी पत्थर हटाया गया और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बाहर आए, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिबास पर न तो खून का कोई धब्बा था और न ही उनके जिस्म पर एक भी खरोंच थी। उनका चेहरा पहले से भी ज्यादा रोशन और पुरनूर लग रहा था। बादशाह ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जुल्म के बुतों का अभी चकनाचूर होना बाकी था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जब कुएं से बाहर आए तो पूरा मंजर बदल चुका था। लोग उन्हें हैरत और इज्जत की निगाह से देख रहे थे। वह शेर, जो मौत की निशानी थे, अब अल्लाह के नबी की सच्चाई की गवाही बन चुके थे। बादशाह दरियस, जो अब तक खौफ और गम में डूबा हुआ था, अब जलाल, गुस्से में था। उसे समझ आ चुका था कि जिन दरबारियों ने उसे ईश्वर बनाने का झांसा दिया था, उनका असल मकसद इबादत नहीं बल्कि एक मासूम और नेक इंसान का कत्ल था। बादशाह ने अपनी शाही तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर कहा, लाओ उन लोगों को मेरे सामने जिन्होंने दानियाल के खिलाफ यह जाल बुना था। उन्होंने सिर्फ दानियाल को ही नहीं बल्कि मुझे भी अंधेरे में रखकर मुझसे जुल्म करवाया। बादशाह के हुक्म पर शाही सिपाही बिजली की तेजी से उन साजिशी दरबारियों के घरों में घुस गए। वे दरबारी,
जो अभी कुछ देर पहले तक दानियाल अलैहिस्सलाम की मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह छिपने लगे। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। उन तमाम साजिशियों को, उनके उन घर वालों समेत जिन्होंने इस जुल्म में उनका साथ दिया था, घसीटते हुए उसी कुएं के पास लाया गया। बादशाह ने वही हुक्म सुनाया जो उन्होंने दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए लिखवाया था। इन्हें इसी कुएं में फेंक दिया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि जिस गड्ढे को इन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, वह उन्हीं की मंजिल है। रिवायत कहती है कि अभी उन साजिशियों के पैर कुएं के फर्श तक पहुंचे भी नहीं थे कि वही शेर, जो दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने सर झुकाए बैठे थे, अचानक खूंखार बन गए। उन दरिंदों ने एक लम्हे में उन जालिमों पर हमला कर दिया और उनकी हड्डियां तक चबा डालीं। यह मंजर देखकर बाबिल के लोगों के दिल कांप गए। सबको समझ आ गया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का खुदा ही सच्चा खुदा है। बादशाह ने फौरन एक नया शाही फरमान जारी किया। साजिशियों के खौफनाक अंजाम के बाद पूरे बाबिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बादशाह दरियस अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि ताकत और सल्तनत सिर्फ महलों और फौज के दम पर नहीं चलती, बल्कि उस हकीकी खुदा के हुक्म से चलती है, जो शेरों के मुंह भी बंद कर सकता है। बादशाह ने फौरन अपने मुंशी और कातिबों को बुलाया और एक नया शाही फरमान लिखवाया। यह फरमान किसी एक शहर के लिए नहीं, बल्कि बाबिल की पूरी सल्तनत के लिए था। उसने लिखवाया, मैं, बादशाह दरियस, यह हुक्म देता हूं कि मेरी सल्तनत के हर कोने और हर कबीले में लोग दानियाल के खुदा से डरें और उसकी इज्जत करें, क्योंकि वही सच्चा और जिंदा खुदा है, जिसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी और जिसका राज कयामत तक कायम रहेगा। उसने आगे लिखवाया कि वही खुदा है जो आसमानों और जमीन पर करिश्मे दिखाता है। उसने दानियाल को शेरों के पंजों से महफूज रखकर यह साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। यह बाबिल के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। वह शहर जो बुत परस्ती और गुरूर का केंद्र था, वहां अब एक अल्लाह की वहदानियत, एक होने का डंका बज रहा था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को सल्तनत में पहले से भी ज्यादा इज्जत और बड़ा ओहदा दिया गया। अब वह सिर्फ एक मुशीर, एडवाइजर नहीं थे, बल्कि पूरी सल्तनत के लिए रहनुमा, गाइड बन चुके थे। लोग अपने पेचीदा मसाइल और मुकदमों के फैसले के लिए उनके पास आते थे। उनकी अदलो इंसाफ की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का असली मकसद सिर्फ ओहदा पाना नहीं था। उनका दिल हमेशा यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस की याद में धड़कता था। वह चाहते थे कि उनकी कौम, बनी इस्राइल, आजाद हो और वापस अपने मुकद्दस वतन लौट सके। इसी दौरान उन्हें भविष्य, फ्यूचर के बारे में कुछ और भी ऐसी रूहानी खबरें दी गईं, जो आने वाली सदियों का नक्शा बदलने वाली थीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बाबिल के शाही महल में रहते हुए भी दुनिया की चमक धमक से बेजार रहते थे। उनका दिल हर वक्त अपनी कौम, बनी इस्राइल, की हालत पर तड़पता था, जो बरसों से बाबिल में कैद और जिल्लत की जिंदगी गुजार रही थी। वह अक्सर रात के आखिरी पहर में उठते और रो रो कर अपने अल्लाह से दुआ करते, ए मेरे पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। यरूशलेम की वीरान मस्जिद, बैतुल मुकद्दस को फिर से आबाद कर और अपनी इस दुखी कौम को आजादी अता फरमा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इन्हीं दुआओं और उनके खुलूस का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उन पर मुस्तकबिल, भविष्य के ऐसे राज जाहिर करना शुरू किए, जिन्हें सुनकर इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाए। उन्हें ख्वाबों और रूहानी मंजरों के जरिए बताया गया कि दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें कैसे आएंगी और कैसे मिट्टी में मिल जाएंगी। उन्हें यह भी बताया गया कि वह वक्त दूर नहीं जब बनी इस्राइल की कैद खत्म होगी और उन्हें वापस अपने वतन जाने की इजाजत मिलेगी। इसी दौरान उन्हें आने वाले नबियों और खासतौर पर आखिरी जमाने की निशानियों के बारे में आगाह किया गया। रिवायात में आता है कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उन तमाम गैबी खबरों को लिख लिया था, ताकि आने वाली नस्लें उनसे हिदायत पा सकें। उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया कि तुम्हारी आजादी तलवारों के जोर से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने और तौबा करने से आएगी। बाबिल की दीवारों के पीछे कैद बनी इस्राइल के लोग, जो अपनी उम्मीदें खो चुके थे, अब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बातों से फिर से जीने का हौसला पा रहे थे। वह जानते थे कि जिस नबी को शेरों के जबड़े नुकसान नहीं पहुंचा सके, उनकी कही हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। इधर बाबिल की सल्तनत के दिन भी अब पूरे हो रहे थे। एक नई ताकत उभर रही थी जो बाबिल के गुरूर को खाक में मिलाने वाली थी।
वक्त का पहिया तेजी से घूमा और बाबिल की वह अजेय समझी जाने वाली सल्तनत, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, अब ढलान की तरफ थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह बख्त नसर के उस ख्वाब की ताबीर में जो कहा था, वह सच होने का वक्त आ पहुंचा था। सोने का वह सर, बाबिल, अब चांदी के धड़, फारस की सल्तनत से टकराने वाला था। फारस, पर्शिया के महान बादशाह साइरस दी ग्रेट ने बाबिल पर हमला कर दिया। बाबिल की ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे, जिन पर उन्हें नाज था, साइरस की फौज के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। एक ही रात में बाबिल की हुकूमत का सूरज डूब गया और फारस का परचम लहराने लगा। साइरस एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह था। जब वह शहर में दाखिल हुआ, तो उसे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत, उनकी सच्चाई और शेरों के कुएं वाले मोज्जे के बारे में पता चला। वह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के रूहानी रुतबे से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें अपने दरबार में सबसे ऊंचा मकाम अता किया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने इस नए बादशाह के सामने अपनी कौम की मजलूमियत और यरूशलेम की वीरानी का जिक्र किया। उन्होंने बादशाह को याद दिलाया कि अल्लाह ने उसे यह फतह इसलिए दी है ताकि वह दुनिया में इंसाफ कायम करे। अल्लाह ने साइरस के दिल को नरम कर दिया। उसने एक ऐतिहासिक ऐलान किया, बनी इसराइल के जितने भी लोग बाबिल में कैदी है, वे आज से आजाद है। वे अपने वतन यरूशलेम वापस जा सकते हैं और अपने रब के घर बैतुल मुकद्दस को दोबारा तामीर कर सकते हैं। 70 साल की गुलामी के बाद बनी इसराइल की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंजीरें टूट चुकी थीं और आजादी की सुबह मुस्कुरा रही थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हो चुकी थीं। हजारों लोग अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम खुद अब काफी जीफ, बूढ़े हो चुके थे। उनका सफर अब इस दुनिया से कूच करने और अपने हकीकी महबूब अल्लाह से मिलने की तरफ बढ़ रहा था। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी लंबी और बरकतों वाली जिंदगी का आखिरी हिस्सा बाबिल और सूसा के इलाकों में गुजारा। आपकी कोशिशों से बनी इसराइल आजाद होकर अपने वतन लौट चुकी थी, लेकिन आपने अपना बाकी वक्त अल्लाह की इबादत और लोगों की रूहानी रहनुमाई में ही सर्फ किया। आखिरकार वह वक्त आ पहुंचा जब अल्लाह के इस अजीम नबी ने इस दुनियाए फानी को अलविदा कहा। आपको ईरान के शहर सूसा में दफन किया गया। लेकिन आपकी दास्तान यही खत्म नहीं होती। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की वफात के सदियों बाद, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर एक खिलाफत में इस्लामी लश्कर ने ईरान, फारस फतह किया, तो मुजाहिदीन को वहां एक बहुत पुराना संदूक मिला। उस संदूक में एक बुलंद कद शख्सियत का जिस्म मौजूद था, जो सदियां गुजरने के बावजूद बिल्कुल सही सलामत था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी सोकर उठे हों। उनके सिरहाने एक किताब और एक अंगूठी रिंग मिली, जिस पर एक मर्द और 2 शेरों का नक्श बना हुआ था, जो उनके बचपन के मोज्जे की याद दिलाता था। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी खबर दी गई, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तस्दीक की यह अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम हैं। नबियों के जिस्म को मिट्टी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से लोगों की नजरों से छुपाकर आपको दोबारा निहायत एहतराम के साथ दफन किया गया, ताकि कोई आपकी कब्र को इबादतगाह न बना ले। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की यह पूरी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि चाहे सामने बख्त नसर जैसा जालिम बादशाह हो, या भूख से पागल होते हुए खूंखार शेर, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल करता है, पूरी कायनात उसके कदमों में झुका दी जाती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उसका वादा हमेशा सच्चा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये थी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कहानी, जो कि एक अल्लाह के नबी हैं और ये कहानी कुरान मजीद में भी मौजूद है। तो पहली वीडियो मैंने जो अपलोड की है वो है कुरान करीम से एक कहानी और एक नबी की कहानी। तो दोस्तों, आगे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि किस्सा है, कहानी है, वो भी नसीहत आमोज़ है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो भी सुनें और उससे भी नसीहत हासिल करें। शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत और पुराने देहाती इलाके में तारिक अपनी पत्नी सारा के साथ एक साधारण जीवन बिता रहा था। उनका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही तारिक अपने खेतों की ओर निकल जाता। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद जब वह शाम को घर लौटता, तो थकावट उसके चेहरे पर साफ दिखती थी।
सारा एक नेक और सलीके वाली खातून थी, जो घर की तंगदस्ती के बावजूद चेहरे पर मुस्कान रखती थी। उनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। औलाद की यह कमी धीरे धीरे उनके खुशहाल घर में खामोशी का जहर घोलने लगी थी। सारा अक्सर रात के सन्नाटे में खुदा से दुआ मांगती, जबकि तारिक का दिल अब बोझिल रहने लगा था। वह अक्सर सोचता कि क्या ताउम्र उनकी जिंदगी इसी तरह वीरान रहेगी। वक्त बीतने के साथ तारिक के स्वभाव में एक करवाहट आ गई। जो शख्स कभी सारा का ख्याल रखता था, अब वह उसे नजरअंदाज करने लगा। कभी कभी तो वह अपनी नाराजगी इस कदर जाहिर करता कि सारा को नीचा दिखाने से भी बाज न आता। उसे लगता कि शायद सारा ही इस कमी की जिम्मेदार है। मगर सारा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपने जज्बात को जब्त करना सीख लिया था। वह जानती थी कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए वह चुपचाप हर ताना सहती और मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से गिड़गिड़ाती। 7 लंबे साल बीत गए। फिर एक दिन सारा की दुआएं रंग लाईं और उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। सारा की खुशी का ठिकाना न था। उसे लगा जैसे उसकी वीरान दुनिया में बहार आ गई हो। लेकिन तारिक के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जिसकी उम्मीद थी। उसने दुनिया को दिखाने के लिए तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बेटे की चाहत पाल रहा था। उसके लिए बेटी एक नेमत नहीं, बल्कि एक बोझ की शुरुआत थी। सारा उसे समझाती कि बेटियां तो घर की रौनक और खुदा की रहमत होती है, पर तारिक की सोच पर जहालत का पर्दा पड़ा हुआ था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा, और जैसा कि कहा जाता है कि इंसान की आजमाइश कभी खत्म नहीं होती। पहली बेटी के जन्म के 1 साल बाद ही सारा की गोद फिर से हरी हुई, लेकिन इस बार भी खुदा ने उसे एक और बेटी से नवाजा। सारा तो इसे खुदा का कर्म मानकर सजदे में गिर गई, लेकिन तारिक के लिए यह खबर किसी पहाड़ टूटने से कम न थी। उसके दिल में छुपा हुआ गुबार अब नफरत बनकर बाहर आने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में बेटों का सुख है ही नहीं, और इसका सारा इल्जाम उसने सारा के सिर मर दिया। कुछ अरसा और बीता और उनके घर तीसरी बेटी ने जन्म लिया। अब तो तारिक के सब्र का पैमाना लबालब भर चुका था। उसने सारा से बात करना लगभग बंद कर दिया। घर का माहौल, जो कभी शांति से भरा होता था, अब ताने और जिल्लत का अखाड़ा बन चुका था। तारिक अक्सर चिल्लाकर कहता, इन बेटियों की फौज का मैं क्या करूंगा? इनकी शादियां, इनका खर्च, ये सब मेरी कमर तोड़ देंगे। सारा रोते हुए उसे समझाती कि रिजक देने वाला अल्लाह है, और बेटियां तो अपने नसीब का साथ लेकर आती है। लेकिन तारिक की अक्ल पर पत्थर पड़ चुके थे। उसकी जहालत इस हद तक बढ़ गई कि उसने सारा के साथ अपने वैवाहिक संबंध भी बिगाड़ लिए। वह सारा को मनहूस समझने लगा। मोहल्ले के लोग भी आग में घी डालने का काम करते, जिससे तारिक का रवैया और भी हिंसक हो गया। सारा दिन रात घुटती रही, अपनी बेटियों को सीने से लगाकर आंसू बहाती, पर तारिक के दिल में रहम का एक कतरा भी न जागा। एक काली रात ऐसी आई जिसने सारा की जिंदगी उजाड़ दी। गुस्से और नफरत के नशे में चूर होकर तारिक ने सारा को तलाक दे दी। सारा के पैरों तले जमीन निकल गई। वह चीखी, चिल्लाई, मिन्नतें की कि कम से कम इन मासूम बच्चियों का ख्याल करे, लेकिन तारिक पत्थर का बुत बना रहा। उसने न सिर्फ उसे रिश्ता खत्म करने का फरमान सुनाया, बल्कि बड़ी बेरहमी से उसे घर से बाहर निकाल दिया। सारा के पास सिर छुपाने की कोई जगह न थी। आखिर में तारिक ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने खेत के एक वीरान कोने में मिट्टी का एक छोटा सा कच्चा कमरा बनाया और सारा को उसकी तीनों बेटियों के साथ वहां धकेल दिया। सारा के लिए वह कच्चा कमरा किसी कैद से कम न था, जहां छत से मिट्टी गिरती और दीवारों में दरारें थीं। लेकिन उसे अपनी फिक्र नहीं थी। उसे तो अपनी 3 नन्ही कलियों की चिंता थी जो भूख और ठंड से बिलख रही थीं। अभी सारा इस सदमे से उबर भी न पाई थी कि गांव में ढोलंगाड़ों की गूंज सुनाई दी। खबर मिली कि तारिक ने पड़ोस की एक औरत से बड़ी धूमधाम से निकाह कर लिया है। वह अपनी नई दुल्हन को घर ला रहा था, वलीमा हो रहा था और महफिलें सज रही थीं। तारिक ने अपनी पुरानी वफादार बीवी और मासूम बेटियों को एक झटके में भुला दिया। तारिक को लगा कि उसने सारा को अपनी जिंदगी से निकालकर अपनी खुशियों का रास्ता साफ कर लिया है। वह नई बीवी के साथ मगन था, जबकि खेत के उस अंधेरे कोने में सारा सदकात और खैरात पर अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। गुर्बत और तन्हाई ने उसे तोड़ दिया था, पर उसका ईमान अब भी मजबूत था। वह जानती थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, पर उसका वार अचूक होता है। उधर
तारिक की नई जिंदगी में भी एक बड़ा मोड़ आया। कुछ ही समय बाद खुदा ने उसे वह नेमत दे दी जिसके लिए वह पागल था। उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। लोग कहने लगे, देखा, सारा ही मनहूस थी। तभी तो तारिक को बेटा नहीं मिल रहा था। तारिक ने बेटे की पैदाइश पर भारी दावत दी, मिठाइयाँ बांटी और अपनी जीत का जश्न मनाया। उसे लगा कि वह हक पर है और सारा ही गुनहगार थी। पर वह यह नहीं जानता था कि यह तो बस उस इम्तिहान की शुरुआत थी जिसका अंजाम रूह कपा देने वाला होने वाला था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन हफ्तों में और महीने सालों में बदलते चले गए। तारिक की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले बेटे के बाद उसके यहाँ दूसरा और फिर तीसरा बेटा भी पैदा हुआ। अब उसके पास 3 जवान होते बेटे थे जो उसकी ताकत और गुरूर का सबब बन गए थे। उसे यकीन हो गया था कि उसने सारा को छोड़कर सही फैसला किया था। शैतान ने उसे गुमराह कर दिया था कि दुनिया की यह चमक-धमक ही उसकी कामयाबी की दलील है। वह अपने खेतों में शान से घूमता और अपने बेटों के मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुनता। दूसरी तरफ उसी खेत के एक अंधेरे और टूटे-फूटे कोने में सारा की जिंदगी एक खामोश जंग की तरह थी। उसकी तीनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं। गुर्बत ने उन्हें वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। जहां तारिक के घर में पकवानों की खुशबू महकती, वही सारा और उसकी बेटियों को कई बार फाकों में रात गुजारनी पड़ती। गांव के कुछ रहमदिल लोग कभी कभार खैरात या जकात दे जाते, जिससे उनका चूल्हा जलता। सारा की आंखों में आंसू तो होते, पर लबों पर कोई शिकायत नहीं थी। वह अपनी बेटियों को सिर्फ एक ही सबक सिखाती, सब्र। उसने उन्हें सलीका, अखलाक और खुदा पर भरोसा करना सिखाया। लोग सारा को देखकर ताने मारते, बेचारी की किस्मत ही खराब है। देखो उसका शौहर आज कितना खुशहाल है। ये बातें सारा के कलेजे को छलनी कर देती, मगर वह अपना सिर झुकाकर चुपचाप अपने रब के सामने सजदा करती। वह जानती थी कि अल्लाह के यहाँ देर है, पर अंधेर नहीं। वह बस उस घड़ी का इंतजार कर रही थी जब कुदरत अपना फैसला सुनाएगी। साल दर साल बीतते गए और अब तारिक के तीनों बेटे जवान हो चुके थे। तारिक का गुरूर अब 7वें आसमान पर था। उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत और सही फैसलों से एक आलीशान मुस्तकबिल खड़ा कर लिया है। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अब हमारे बड़े बेटे की शादी का वक्त आ गया है। किसी ऊंचे और मालदार घराने की लड़की तलाश करो ताकि हमारी साख और बढ़ सके। आखिर जमींदार का बेटा है, शादी भी शाही अंदाज में होनी चाहिए। उधर सारा की तीनों बेटियां भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थीं, लेकिन उनकी दुनिया तारिक के घर से कोसों दूर थी। उनके पास न रेशमी लिबास थे, न सोने के जेवर और न ही कोई ऐसा सहारा जो उनके हाथ पीले करने की हिम्मत जुटा सके। गुर्बत ने उनकी आंखों के सपनों को धुंधला कर दिया था। सारा का जिस्म भी अब बुढ़ापे और मुसलसल मेहनत की वजह से जवाब देने लगा था। वह अक्सर अपनी बेटियों को देखकर तड़प उठती, मेरे मौला, इन मासूमों का क्या कसूर था? इनके नसीब में भी खुशियां लिखते। कुछ ही समय बाद तारिक ने बड़े बेटे का रिश्ता शहर के एक रईस घराने में तय कर दिया। पूरे गांव में इस शादी के चर्चे होने लगे। घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसी तैयारी के बीच एक बेटे ने मजाक में या शायद दिखावे के लिए कहा, अब्बा, क्या सारा और उसकी बेटियों को नहीं बुलाएंगे? आखिर वो भी तो यही रहती है। तारिक ने एक तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, उन फकीरों को बुलाकर क्या करेंगे? पर चलो, दावतनामा भेज दो ताकि उन्हें अपनी हार और मेरी जीत का एहसास हो सके। सारा ने वह न्योता बड़े दिल से कबूल किया। उसने अपनी बेटियों को समझाया, वो तुम्हारे वालिद है, उनका हक है कि हम उनकी खुशी में शरीक हों। शादी के दिन सारा ने अपनी बेटियों के साथ मेहमानों की जी जान से खिदमत की, पर तारिक की नजरों में उनके लिए सिवाय हिकारत के और कुछ न था। तारिक के घर में एक के बाद एक तीनों बेटों की शादियां हो गईं। घर खुशियों और रौनक से भर गया। तारिक को लगता था कि उसने अपनी दुनिया मुकम्मल कर ली है। आलीशान हवेली, 3 जवान बेटे और उनकी बहुएं, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने चाहा था। वह अपने पुराने फैसलों पर फख्र करता और सारा की गुर्बत को उसकी बदनसीबी का नाम देता। उधर सारा अब भी उसी टूटी झोपड़ी में थी, जहां एक वक्त का खाना मिल जाता तो दूसरे वक्त का फाका करना पड़ता। मोहल्ले के लोग अब भी उसे तारिक की खुशहाली के ताने देते, पर सारा खामोश रहकर सिर्फ अपने रब से लौ लगाए रखती। लेकिन कुदरत का निजाम निराला है।
एक दिन शहर के एक बेहद शरीफ और रईस घराने के लोग अपनी नेक सीरत बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए इत्तेफाक से उस गांव पहुंचे। उन्होंने सारा की दूसरी बेटी को देखा, जिसकी सादगी और अखलाक ने उनका दिल जीत लिया। उन्हें न दहेज चाहिए था और न ही कोई दिखावा, उन्हें बस एक नेक बहू की तलाश थी। जब उन्होंने सारा के घर का दरवाजा खटखटाया, तो सारा की आंखों में अविश्वास के आंसू थे। उसने अपनी हैसियत बताई, अपनी गुर्बत का जिक्र किया, मगर वो लोग अड़िग रहे। अल्लाह के करम से सारा की दूसरी बेटी का निकाह उस रईस घराने में बड़े ही सादगी मगर इज्जत के साथ हो गया। गांव वाले दंग रह गए कि एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की इतने बड़े घर की बहू कैसे बन गई। अभी यह चर्चा थमी भी न थी कि सारा की बड़ी बेटी के लिए भी एक ऊंचे खानदान से पैगाम आ गया। उसकी खिदमतगारी और नरमदिली की खबरें शहर तक पहुंच चुकी थीं। देखते ही देखते सारा की दो बेटियों के घर बस गए। सारा, जो कल तक बेसहारा समझी जाती थी, अब एक ऐसी मां बन चुकी थी जिसके दामाद उसकी इज्जत और सरपरस्ती के लिए पलके बिछाते थे। कुदरत का करिश्मा देखिए, देखते ही देखते सारा की तीसरी बेटी का हाथ भी एक नेक और बाखलाक नौजवान ने थाम लिया। सारा, जो कल तक एक एक निवाले के लिए तरसती थी, अब अपनी तीनों बेटियों के घर बसते देख सुकून की सांस ले रही थी। उसकी बड़ी बेटी का शौहर, जो शहर का एक बड़ा व्यापारी था, सारा की ममता और उसके सब्र से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिद की, अम्मी जान, अब आप इस कच्ची कोठरी में नहीं रहेंगी। उसने सारा के लिए शहर में एक आलीशान मकान का इंतजाम किया और उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने पास ले गया। अब सारा शहर की एक मुअज्ज, प्रतिष्ठित खातून बन चुकी थी। उसके पास अपना घर था, नौकर चाकर थे और दामादों का बेपनाह एहतराम। यह सब उसकी बरसों की खामोश दुआओं और सब्र का मीठा फल था। गांव के वही लोग जो कल तक उसे हिकारत से देखते थे, अब उसकी मिसालें देते फिरते थे। सारा की दुनिया तो रोशन हो गई, लेकिन दूसरी तरफ तारिक की सुनहरी दुनिया में काले बादलों का डेरा जमने लगा था। तारिक के घर में कलह और क्लेश ने जन्म ले लिया था। उसके बड़े बेटों ने खेतीबाड़ी और जमींदारी को ठुकरा दिया। वे शहर जाकर अपना अलग कारोबार करना चाहते थे। बाप और बेटों के बीच तलखी इस कदर बढ़ी कि दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर चले गए और मुड़कर अपने बूढ़े बाप की खबर तक न ली। तारिक का गुरूर टूटने लगा था, मगर अभी सबसे बड़ा जख्म मिलना बाकी था। एक मनहूस शाम खबर आई कि उसका तीसरा और सबसे लाडला बेटा, जिस पर उसे सबसे ज्यादा नाज था, एक हादसे में पानी में डूबने की वजह से दुनिया से कूच कर गया। तारिक की हवेली में मातम छा गया। जवान बेटे की अर्थी ने तारिक की रही सी हिम्मत भी तोड़ दी। जवान बेटे की मौत ने तारिक की कमर तोड़कर रख दी। उसकी हवेली, जो कभी कहकहों से गूंजती थी, अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश रहने लगी थी। बेटे के गम में डूबी उसकी दूसरी पत्नी भी अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। नफरत और करवाहट इस कदर बढ़ गई कि तारिक ने गुस्से के पागलपन में अपनी इस दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। वही मंजर दोबारा दोहराया गया, लेकिन इस बार वक्त का इंसाफ कुछ और ही था। दूसरी बीवी के बेटे अपनी मां को लेकर शहर चले गए और तारिक को उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया। अब तारिक बिल्कुल तन्हा था। उसके पास आलीशान घर और जमीनें तो थीं, पर उन कमरों में उसे रोटी देने वाला कोई नहीं था। बुढ़ापे ने उसके शरीर को जकड़ लिया था और बीमारियों ने उसे बिस्तर से लगा दिया। जो हाथ कभी दूसरों पर उठते थे, अब वो कांप रहे थे। वह अपनी गलती पर पछताता तो था, मगर तकब्बुर, अहंकार, अब भी उसे किसी के आगे झुकने नहीं देता था। देखते ही देखते उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह फटे पुराने कपड़ों में गलियों में भटकने लगा, जहां लोग उसे पहचान भी नहीं पाते थे। इधर सारा शहर में एक गरिमापूर्ण जीवन जी रही थी। एक दिन उसकी बड़ी बेटी अपने पति के साथ कुछ निजी काम से अपने पुराने गांव आई। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरी वीरानी थी। बेटी का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा जैसे वह चेहरा जाना पहचाना है। उसने अपने पति को रुकने को कहा। जब वह करीब पहुंची, तो उसकी चीख निकल गई। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना वालिद, तारिक जमींदार था, जो कभी अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था। अपने पिता की यह दयनीय हालत देखकर बेटी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने चीखते हुए उन्हें थाम लिया। तारिक की आंखों में पहचान की एक चमक उभरी, पर अगले ही पल शर्मिंदगी से उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। जिस बेटी को कभी उन्होंने कचरा
समझकर बाहर फेंक दिया था। आज वही उनकी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। बेटी के शौहर ने भी बड़पन दिखाया और तारिक को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वे उन्हें तुरंत शहर ले गए और बेहतरीन हकीमों से उनका इलाज शुरू करवाया। कई हफ्तों की तीमारदारी और दवाओं के बाद तारिक के शरीर में कुछ जान आई। एक दोपहर, जब सारा और उसकी तीनों बेटियां तारिक के कमरे में मौजूद थीं, तारिक की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सारा की तरफ हाथ जोड़कर कहा, सारा, मुझे माफ कर दो। मैंने खुदा की रहमत को बोझ समझा और उसके दिए हुए तोहफों की नाकदरी की। आज मुझे समझ आया कि औलाद बेटा या बेटी होने से नहीं, बल्कि वफादार होने से बड़ी होती है। जिन बेटों पर मुझे नाज था, उन्होंने मुझे जीते जी मार दिया, और जिन्हें मैंने दुत्कारा, वही आज मेरा सहारा बनी। सारा का दिल पसीज गया। उसने कोई ताना नहीं दिया, कोई पुरानी करवाहट जाहिर नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, क्योंकि मेरा रब माफ करने वालों को पसंद करता है। तारिक को अपने आलीशान घर और जमीनों की याद आई, जो अब वीरान पड़ी थीं। उसे एहसास हुआ कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ते होते हैं, जो बुरे वक्त में साथ खड़े हों। तारिक अब चलने फिरने के काबिल तो हो गया था, लेकिन उसके दिल पर लगा पछतावे का घाव बहुत गहरा था। वह अक्सर दीवारों को तकता रहता और अपनी जहालत पर रोता रहता। तारिक का अंतिम समय करीब आ रहा था, और उसकी हालत देखकर रूह कांप जाती थी। उसे एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसमें वह पूरी पूरी रात दर्द से तड़पता और चीखता था। वह दीवार की तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोता और बार बार खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगता। वह कहता था, अल्लाह, मैंने अपनी बेटियों के साथ जो जुल्म किया, उसकी सजा मुझे मिल रही है। सारा बेकसूर थी, कसूरवार तो मैं था। वही बेटियां, जिन्हें उसने कभी बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, आज अपनी रातों की नींद हराम करके अपने बाप की खिदमत कर रही थीं। एक शाम, अपनी बेटियों का हाथ थामे हुए तारिक ने अपनी आखिरी सांसें लीं। उसकी मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी इबरत, सबक थी। जिस इंसान ने बेटों के गुरूर में अपनी वफादार बीवी को ठुकराया, उसे अंत में उन्हीं बेटियों ने कंधा दिया जिन्हें वह नफरत की निगाह से देखता था। सारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल मुतमिन था कि उसने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही वह इज्जत और मर्तबा अता किया जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सोच बहुत छोटी है। हम अक्सर वह मांगते हैं जो हमें पसंद होता है, लेकिन अल्लाह वह देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि खुदा की दी हुई वह रहमत है, जो बुढ़ापे की लाठी और जन्नत का रास्ता बनती है। यह दास्तां इस बात की गवाह है कि जुल्म कभी छुपता नहीं और खुदा का इंसाफ कभी चुकता नहीं। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान को कभी अपनी खुशियों के लिए दूसरों के दिल नहीं दुखाने चाहिए, क्योंकि कुदरत जब हिसाब लेती है, तो फिर कोई ढाल काम नहीं आती। तो इस वक्त मैं मस्जिद में बैठा हूँ। अभी नमाज़ पढ़ी है, तो काम कर कर के ना थक गया था। तो मैं भी दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक मुझे ना सुकून आ जाए, क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया, तो उनकी मुझे एक बात याद आई। वो बात ये थी कि एक मर्तबा ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहज़ादी हैं, जो जन्नती औरतों की सरदार होगी, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं ना काम कर कर के थक जाती हूँ, तो मुझे ना एक ग़ुलाम दे दो जो काम करता रहे, या बांदी जो औरत होती है ग़ुलाम, वो काम करने वाली, वो दे दो, ताकि मेरे कामों में आसानी हो और जल्दी काम हो और मैं थकूँ ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ, ऐसा अमल बताता हूँ कि वो 70 मतलब बहुत ज़्यादा लोडियों से भी ज़्यादा ताकत रखता है। तो बीबी फ़ातिमा ने कहा कि बताइए कौन सा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ना हर नमाज के बाद
یا جس ٹائم بھی مطلب بندہ تھک جاتا ہے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو آپ بھی جب تھک جاتے ہو، گھر والی عورتیں ہوتی ہیں جو تھک جاتی ہیں، یہ وظیفہ پڑھیں، اس کا بہت زیادہ مطلب فائدہ ہوگا۔ تو دوستو جو آپ نے یہ ویڈیو میری دیکھی ہے تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اچھی تو لگے گی کیونکہ دین کی ویڈیو ہے، اصلاح کرنے والی ویڈیو ہے، تو اس میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ بندے کی اصلاح ہو جائے، کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو لائک کر دیں، اگر چینل پہ نئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتے ہیں۔ آئندہ کوشش رہے گی کہ ویڈیو اچھی بنے اور کچھ اس طرح کی غلطی نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔